मेरे जब मोक्ष होना होगा तब होगा, यहाँ जब भी होगा पुरुषार्थ पूर्वक होगा। हाँ पूरक है, मुनिराज बनना पड़ेगा, ऐसा एक करवट सोना पड़ेगा, समझ में आया, एक बार भोजन करना पड़ेगा, नग्न दिगंबर साधु होना पड़ेगा, 3 कसाय चौकड़ी के भाव पूर्वक साधु नग्नता होनी चाहिए, तो तभी होगा कि हम साहब अपने आप साधु बन जाए। कुछ नहीं होगा अपने आप, पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ माने वेद विज्ञान, पुरुषार्थ माने तत्व विचार, पुरुषार्थ माने आत्मस्थिरता, ये पुरुषार्थ है और कुछ पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन कोई जीव आत्मस्थिरता भी नहीं करे, वेद विज्ञान भी नहीं करे, और जड़ की क्रिया इसलिए नहीं करता कि वो मैं कर नहीं सकता, और भ्रम से अपने को धर्मात्मा माने तो कहीं नहीं पहुंचेगा, कालांतर में ये भी निगोद ही जाएगा। भले ही तत्व की बात समझी, लेकिन उसका तत्व का समझ के उपयोग नहीं किया तो अपन को ख्याल में आ गया। वर्तमान में बहुत से ऐसे मोक्ष हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, जितनी उम्र बढ़ रही है उतने प्रमादी, आलसी, खाने में आसक्ति, ख्याल में आए, जरा सा भी संयम नहीं, जरा से भी कसाय टूटती नहीं, मोह नहीं टूटता, बिल्कुल दूर रहने से मोह नहीं टूट जाता। रहने लगे सोनागिर जी में, सोनगढ़ में तो मोह टूट गया, ऐसे नहीं होता। वहाँ बैठ के बता के यहाँ के बारे में क्या चिंतन चलता है, पूरा खटका चलता है, पूरी बुद्धि चलती है, और अनुकूलताओं में छोड़ा गया, अनुकूलता में छोड़ा गया घर प्रतिकूलता में वापस आ जाता है। नहीं समझ में? अब देखो मान के चलो, अच्छा पैसा है, बढ़िया बाल बच्चे सेट हैं तो चले गए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे कोई निर्वृत्ति मत समझना भूल के भी। क्यों कि जरा सा फोन आया कि आ जाओ, तकलीफ, चलो, काहे की ऐसी निर्वृत्ति कौन ना ले ले, ऐसा त्याग कौन ना करे कि जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक त्याग सभी कर लेंगे। ऐसा त्याग करने में क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? एक ऐसे बोलते हैं ना, महाराज वगैरह बताते हैं, हम पहले महाराजों के पास बहुत जाते हैं, तो रात में सोया करो ना बेटे तो 4 प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया करो। तो मैं पूछता था, महाराज अगर रात में नींद खुल गई तो, और प्यास लगी तो बोले ऐसा बोल दिया करो कि नींद खुल गई, प्यास लगी तो पानी पी लूँगा, बाकी त्याग, तो तुम्हारे सपने में इसमें उसमें आश्रम बंद रुक जाएगा। ऐसा त्याग करने में क्या दिक्कत है? बोलो क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब एक बार, वो तो डॉक्टर साहब समझा देते, बोले एक से होशियार चंद है, बोले इस वनस्पति का त्याग, इस वनस्पति का त्याग, इसका त्याग, उसका त्याग, इसका त्याग, उसका त्याग, गिनती बनाती रहती, लिस्ट बनाती रहती। डॉक्टर साहब ने कहा लिस्ट बनानी है तो मैं एक आसान लिस्ट बताता हूँ, जिसमें तुम्हें गुणा भाग भी नहीं लगाना पड़ेगा और तुम्हारा त्याग भी हो जाएगा। तो बोले क्या? तो बोले जितनी वनस्पति मैं खाता हूँ उनको छोड़ के बाकी सबका त्याग। बात ही खत्म, समझ में आएगी नहीं, झंझट खत्म है, क्या एक एक करके गिनना। ऐसे अज्ञानी जीव करते रहते हैं। तो अपने को शांति से बैठ के विचार करना चाहिए वस्तु स्वरूप का, कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अनुकूलता में हम कहीं तीर्थ क्षेत्र में चले गए और कहीं दूर चले गए, पैसा जेब में रखा है और आनंद से रह रहे हैं, उसे कोई धर्म समझे, उसे कोई निर्वृत्ति समझे, इसका नाम निर्वृत्ति नहीं है। निर्वृत्ति तो उसे कहते हैं कि वास्तव में अब परिवार में, घर में कुछ भी होता रहा, मुझे कोई विकल्प नहीं। जैसे वो होता है ना कि निर्वृत्ति शब्द ही उसका नाम है। अरे ये तो क्या हुआ, 15 दिन वहाँ रहे, 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 लोग कह रहे कि ये बड़े धार्मिक आदमी। धार्मिक नहीं है, ये सबसे ज़्यादा भोगी है, मज़े ले रहा है। 15 दिन इधर के, 15 दिन उधर के, 15 खूब बड़ा व्यापार है, पैसे रखे जेब में, कभी यहाँ खा रहा, कभी वहाँ खा रहा, कभी वहाँ रह रहा, और सोचता है कि मैं तो धर्म के लिए रह रहा। कोई धर्म वरम नहीं, ऐसी क्या कहते हैं उसे, तफरी करने में किसको मज़ा नहीं आता है? नहीं समझ में आया? क्योंकि सब जगह अनुकूलता बना ली है। सोनगढ़ में गए तो वहाँ एसी रूम, नहीं समझ में, और बढ़िया 3 टाइम मिठाई,
सोनागिर में वहाँ एसी रूम, सब जगह घर से ज़्यादा सुविधाएं बना ली, और इसको निर्वृत्ति कहता है। कहता है कि हम निर्वृत्ति में थे। काहे की निर्वृत्ति थी भाई तुम्हारी? किस बात की निर्वृत्ति थी? कि हम सब बाल बच्चों से दूर थे, फोन पे तो चालू थे हैं, और निरंतर रोज पूछ लेते थे सुबह शाम, सब ठीक? आओ सब ठीक, तो बस ठीक। और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक नहीं, तो बिल्कुल कल की टिकट करवा दो, अभी आ रहा हूँ मैं। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? इसको निर्वृत्ति समझता है भ्रम से हैं। आजकल के तो ब्रह्मचारी भी ऐसी निर्वृत्ति लेके बैठे हुए, सब परिवार से बातें चल रही हैं, सब हो रहा है, सब ब्रह्मचारी बताते फिर रहे तुम ये धंधा कर लो, ये कर लो, ये कर लो। समझ में आया? अकाउंट खुलवा रहे हैं ब्रह्मचारी, अपने परिवार के नाम पे पैसे जमा करा रहे समाज से ले लेके, ख्याल में। और अपने यहाँ का ब्रह्मचारी हो तो अपने यहाँ के लोग कहते बदनामी होगी, रहने दो, दबा दो। और दूसरे के यहाँ का हो तो उखाड़ दो। ये तो तुमने समझदार समझा हैं? उखाड़ बात पछाड़ बात हैं। अपने यहाँ की हो तो रहने दो, दूसरे के यहाँ तो बोल दो। क्यों बोल दो? जहाँ जैसा होगा सत्य तो सत्य ही चलेगा। अगर समय सार पड़ा है और तू ये अपना और पराया करता है तो तूने समय सार पढ़ा ही नहीं, तुमने कुंद कुंद देव को समझा ही नहीं, तुम वस्तु स्वरूप के पक्ष में आए ही नहीं। जो जीव सच्चे वस्तु पर स्वरूप को समझने वाले हैं वे तो चाहे अपने घर की बात हो चाहे अपने बाहर की बात हो, सदा काल सत्य ही बोलते हैं।